खलीफा खलीफा क्या अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए सुबह के अभी 8 ही बजे हैं और धूप देखिए कैसी चिलचिलाकर निकली है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर की धूप हो। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे। देखिए मैंने आपसे कहा था ना अभी 8 भी नहीं बजे हैं, अभी है 3-4 मिनट हैं अभी बाकी 8 बजने में भी। तो इतनी तेज़ धूप थी अभी से। तो आज जो थी ना पूरे दिन ही बहुत ही गर्मी रही है। तो खैर यहाँ पर अभी 8 ही बजे हैं और मैं आ चुकी थी किचन में। और आज है जुम्मा, तो आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज ना बहुत दिन के बाद मैं मतलब काफ़ी जुम्मों के बाद आज मैं जो थी ना बिरयानी बना रही थी, क्योंकि काफ़ी जुम्मों से मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी। तो बच्चे और हस्बैंड जो थे बिरयानी मिस कर रहे थे। तो मैंने कल ही ना ऐसा करा था, हस्बैंड जो थे वो चिकन ले आए थे कल शाम में। तो मैंने उसको धोकर और ना उसको धोकर ही रखती हूँ मैं, कोई भी गोश्त हो, बीफ का हो या चिकन हो, धोकर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो मैंने धोकर ना उसको फ्रिज में रख दिया था। लेकिन अब मैंने लाकर ना सुबह में निकाल कर उसको डीप फ्रोज़ होने के लिए रख दिया था पानी भर के, कि ये मतलब डीप फ्रोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने अभी कोई भी काम नहीं करा, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई। मैंने कहा पहले मैं थोड़ी बहुत बिरयानी की तैयारी कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो आगे के काम देख लूँगी मैं। अच्छा इस वक्त घर में कोई नहीं, बच्चे स्कूल में हैं, हस्बैंड जो है वो अपने काम से निकल गए, बस मैं अकेली हूँ। तो आज ना आपको बस घर में मेरी ही आवाज़, मतलब ये जो किचन में खटर पटर की आवाज़ है, ये प्याज छीलने की आवाज़ है, इसके साथ साथ आपको ये भी सुनाई देगी। अच्छा जब घर में जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो मैं वो जो पीछे की बैकग्राउंड आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसको मैं बंद कर देती हूँ। तो होता है ना बच्चे होते हैं तो चिल्लम चिल्ली होती है, कुछ ना कुछ होता है ऐसा। अब यहाँ पर कोई नहीं था, बस मैं थी और मेरी तन्हाई थी और ये सन्नाटा था, और इन चीज़ों की आवाज़ आपको आज सुनाई देगी। अच्छा यहाँ पर ना मैंने प्याज कट करी ना, तो प्याज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इसको ना एक छोटा सा मेरे पास एयर टाइट बॉक्स है, मैंने उसमें करके रख देती हूँ। इससे ना ये होगा फ्रिज में ना एक प्याज की स्मेल जो आ जाती है, अगर ऐसी उसको रख दो तो फ्रिज में आ जाती है, तो वो फिर और चीज़ में भी आ जाती है। तो मैंने उसको उसमें बॉक्स में करके रख दिया था कि इंशाल्लाह कल फिर ज़रूरत पड़ती है, वो तो रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है, तो मैं निकाल कर उसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो थी ना कट करके, और मैंने जो जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी मैंने सब चीज़ें कट करके रख दी थी। अच्छा मैं साथ में ना आज दही फुल्कियाँ भी बनाऊँगी, तो उसका भी मैंने बैटर जो था वो तैयार करके रख दिया था। और ये आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको ये टिप्स, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को टिप्स छोटे मोटे देती रहती हूँ। तो ये पॉलीथीन मैंने प्लेट पर चढ़ा ली। अच्छा बस सुबह होती है और गर्मी जो है इतनी शदीद शुरू हो जाती है। और आज तो मैं आपको बताऊँ फ्राइडे है, आज तो बेपनाह की गर्मी थी, सुबह से ही बस शुरू हो जाती है। बस इधर बच्चों का टिफ़िन बनाने या उनका ब्रेकफास्ट बनाने किचन में आओ और पसीना ऐसा शुरू होता है कि सर से जो शुरू होता है पैर की जो एड़ी हो ना वहाँ पर जाके ख़त्म होता है, कपड़े ऐसे तरबतर हो जाते हैं। आप लोग मुझे बताना, खैर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा मुझे पता है, तो कमेंट्स में खैर बता देना आप लोग। तो यहाँ पर ना मैंने यखनी करने को रख दी, तो मैंने सोचा कि चले मैं इतनी देर में बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। तो जो चाय की पत्ती थी वो मैंने आज डस्टबिन में डालने से मैंने कहा चले आज मैंने इसमें सारा मैंने आपको एक टिप भी दे दी है, और इसी में सारा जो कूड़ा है ना मैं इसी में करती रहूँगी, इसी प्लेट में मतलब पॉलीथीन में। फिर बाद में इसको मैं जब सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो अच्छा गर्मी इतनी है ना कि मेरे हाथ में आपको बैंगल्स भी नज़र नहीं आएंगी, मैंने उतार कर वो किचन में ही रख दी थी। मतलब इतना मतलब मुझे काटती हैं गर्मियों में, बहुत ज़्यादा काटती हैं। और पता है विंटर में क्या होता है, जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो वो गीली हो जाती हैं पानी से, जब और वो फिर मुझे इतनी ठंडी ठंडी लगती है, तो विंटर में भी मैं उतार देती हूँ। बस ये मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बस हाथ में पहन लेती हूँ, या जब सही मौसम लगता है मुझे तो तब मैं पहन लेती हूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोग भी ऐसे करती हैं या पहने रहती हैं आप लोग चूड़ियाँ। खैर चूड़ियाँ हमारे इस्लाम में कोई ऐसा नहीं है कि जो मैरिड हैं तो उनको चूड़ियाँ पहनना लाजिम है, ऐसा कुछ है नहीं खैर।
तो खैर हमारे इस्लाम में तो बहुत सहूलियात हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों ने खुद ही इसको इतना मतलब कर लिया है, अपने आप से बना लिया है कि सुहागन हैं तो उनको चूड़ी पहनना ज़रूरी है, सीधी मांग निकालना ज़रूरी है, नाक में लौंग पहनना ज़रूरी है। ऐसा कुछ है नहीं खैर। तो यहाँ पर देखिए मेरी यखनी जो थी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने बस इसको ना मैं अच्छा ठंडा करके मैं इनको चावल में डालती हूँ, क्योंकि एकदम से गरम गरम पानी जो है ना चावलों में, मतलब मैं भिगोने के लिए जो रखती हूँ उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो जब भिगोने के लिए तो मैं क्या चाहती हूँ, जो यखनी है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाए जब मैं चावलों में भिगो कर रखूँ इसको। तो मैंने ये सारा जो यखनी का जो लवाजमात इसमें भगोने में था ना, ये सब मैंने निकाल कर इसी में पॉलीथीन में कर लूँगी और फिर इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अच्छा, इसी भगोने में यखनी करी है ना, तो इसी भगोने में मैं जो है ना बिरयानी भी करूँगी। मैं एक ही भगोना जो है ना वो मैं चाहती हूँ एक ही भगोने में सारे काम मेरे हो जाए, मतलब यखनी भी इसी में ही हो जाए और मैं बिरयानी भी इसी में बना लूँ। अब देखिए ये प्लेट बिल्कुल साफ़-सुथरी है, लेकिन मेरा ऐसा दिल नहीं चाहेगा इसको रखने को, मैं इसको खंगालूँगी ज़रूर। अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए उसको वहाँ खड़ा कर दिया। वैसे बिल्कुल भी गंदगी नहीं आई थी उसके ऊपर, बिल्कुल साफ़-सुथरी थी वो। अगर पॉलीथीन ऐसे चढ़ाकर हम करेंगे तो हम बच सकते हैं, बर्तन गंदे करने से बच सकते हैं इस तरीक़े से। तो यहाँ पर अब मैं बिरयानी जो थी वो मतलब तैयार करने लगी थी। तो मैं आजकल जो है मैंने आपको कई बार बताया, ख़ैर मैंने एक बार तो पूरी की पूरी रेसिपी दी थी। अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक लगा दूँगी। मैंने पूरी की पूरी बिरयानी की रेसिपी दी है, तो मैं ख़ैर वो लिंक उसका दे दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने अच्छा जब प्याज़ डाली तो प्याज़ होने में भी टाइम लगता है ऑयल में, मतलब मस्टर्ड ऑयल लिया था मैंने। तो मैंने जब तक क्या करा, मैंने जब तक वाटर कूलर में बर्फ़ डाल लिया, क्योंकि वाटर कूलर में बर्फ़ डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बच्चे हों या बे हों फिर भाग कर ना फ्रिज की तरफ ही जाते हैं। एक तो हम लोगों का इतने ज़्यादा फ्रिज की तरफ फेरे हो जाते हैं, मतलब कभी कुछ ला रहे हैं फ्रिज में से कभी कुछ। मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, सोच के ना सारी चीज़ें एक साथ ही निकाल कर ले आती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है। तो इस वजह से मैं बर्फ़ डालकर सुबह में ही रख लेती हूँ उसमें पानी भर कर। तो अब यहाँ पे बर्फ़ भी डाल लिया था, दही वगैरह सब डाल दिया, तो इतने में अब ये जो बर्फ़ का भगोना है या कुल्फ़ी जो भी होती है वो मैं जाकर भर कर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी कि ये कल तक जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, आज बच्चे भी स्कूल जाने से पहले मुझसे पूछ कर गए थे कि मम्मू आज लंच में क्या बनाएंगी, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं आज बिरयानी बनाऊंगी, तो वो भी खुश हो गए थे कि चले आज बिरयानी बनेगी। तो ऐसा हुआ कि अब ना मुझे दही फुल्कियाँ बनाना थी। तो अच्छा, इस बीच मैंने ये करा कि बिरयानी को ना तैयार करके मतलब उसको भून-भान के मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने घर की साफ़-सफ़ाई करी, अब क्योंकि मैंने घर का कोई और काम नहीं करा था ना, मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी आज। तब मैंने घर को साफ़-सफ़ाई करी, तब तक मैंने सोचा कि चले जब तक ये मैंने बैटर तो बना कर रख दिया फुल्कियों का, तो अच्छा ये और अच्छा राइस हो जाएगा। अच्छा, मैं बना भी लेती तो ऐसा हुआ कि दही था नहीं घर में, जो दही था वो मैंने उसमें डाल दिया था बिरयानी में, और फुल्कियों के लिए दही था नहीं। तो फिर जब हस्बैंड आए तो मैंने उनसे कहा कि दही नहीं है, आप मुझे दही ला कर दें, मतलब जल्दी वाला मुझे दही चाहिए था। कहीं मैंने कहा कि ये किसी और काम में लग जाए तो दही रह जाएगा, मैंने कहा इसलिए भाग कर जाएँ और दौड़ कर आएँ और मुझे दही ला कर दें। तो ख़ैर उन्होंने यही करा, भाग कर गए और दौड़ कर आए और मुझे दही लाकर उन्होंने दे दिया था। तो ख़ैर फिर मैंने जो थी फुल्कियाँ बना ली। अच्छा, हमारे हस्बैंड की आज फ़रमाइश थी, वो उनकी हर बार यही होता है कि फुल्कियाँ जो है ना थोड़ी बड़ी बनाना। अच्छा, फुल्कियाँ मैं बड़ी नहीं बनाती हूँ, फुल्कियाँ मैं वही नॉर्मल बनाती हूँ जो बनती हैं, क्योंकि जब ना मैं ऑयल में डालती हूँ तो माशाल्लाह उसके अंदर जो मैं चीज़ें डालती हूँ ना उसकी वजह से वो फूल जाती हैं, मतलब थोड़ा-सा एक सोडा डलता है, तो उसकी वजह से वो खुद ब खुद फूल जाती हैं। और फिर उसको अच्छे से अगर फेंटा जाए ना, बेसन को खूब अच्छे से फेंटा जाए और थोड़ा उसको रेस्ट दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब जो फुल्कियाँ होती हैं वो फूलती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ख़ैर फुल्कियाँ बना ली थी, और फिर जब ये होता है ना कि मैंने बनाकर फिर मैं डायरेक्ट इसको पानी में नहीं डालती हूँ, बहुत से लोग पानी में डालते हैं, मैं डायरेक्ट जो है दही में डालती हूँ। जब दही के अंदर ये जाती है ना तो अपने आप से ये ऑटोमेटिकली ना ये फूल कर बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। तो जब हमने खाना खाया ना तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि फुल्कियाँ हैं, बड़ी-बड़ी हैं या नहीं है? तो कह रहे थे हाँ, परफ़ेक्ट है। तो ये जो है हम लोगों की बातें चलती रहती हैं। ख़ैर, तो यहाँ पर ना आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने 2 पैन मतलब गंदे करे, मतलब ऑयल के लिए। तो ऐसा है कि मैं आज ना
उसके साथ कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे थे, तो कबाब भी फ्राई करूँगी। तो मुझे ये होता है कि मैं फुल्कियों को भंगाड़ती ज़रूर हूँ, तो उसके लिए मुझे अलग से बर्तन मतलब फिर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि कबाब इस वाले में कर लूँगी, आयरन वाला जो मेरा तवा है इसमें कर लूँगी, और इस वाले में मैंने फुल्कियाँ कर ली थी, तो सारा ऑयल मैंने उसके अंदर डाल दिया कि अब मैं उसमें तो कबाब कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल बस मैंने छोड़ दिया था इसके फुल्कियों के भंगार के लिए। अच्छा, फुल्कियों का भंगार जो है ना वो मैं करती हूँ, फुल्कियों का भंगार के लिए बस मैं ज़ीरा और लहसुन को इसका भंगार करती हूँ, और कभी कभार मिर्च भी डाल लेती हूँ, जैसे पीली मिर्च जो होती है ना उसको तोड़कर डाल लेती हूँ मैं। और तो फिर बस आज तो खैर मैंने ज़ीरा और लहसुन से ही भंगार किया था। और अच्छा, आज मैंने ग्रीन वाली मतलब हर फल फुल दही फुल्कियाँ नहीं बनाई हैं, खैर वो मेरे उसके भी क्यूब्स बने रखे थे, मगर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं जो है ना लाल वाली मिर्च की बनाती हूँ। बहुत हल्की सी डाली थी, बस गुलाबी गुलाबी सा कलर हो गया था उसका दही का। कभी बिल्कुल वाइट वाला बनाती हूँ, कभी ग्रीन वाला, और आज मैं मेरा दिल चाह रहा था कि वो जो पिंक पिंक सा दही हो जाता है बस वो वाला बनाऊँ, तो बहुत लाइट सा पिंक सा था ये कलर। तो ये हम यहाँ पर हमारी दही फुल्कियाँ जो थी ना मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई थी। तो अब ये होता है कि इतनी गर्मी हो रही है, दही को अगर बाहर छोड़ेंगे ना तो ये खट्टा हो जाएगा, तो इस वजह से अब फुल्कियाँ मेरी बनकर तैयार हो चुकी थी। बस मैं इसको जो है ना कवर करके अब मैं जाकर उठाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अभी कबाब मेरे रह गए फ्राई करने से, वो अभी नहीं फ्राई करूँगी, वो करूँगी थोड़ी देर के बाद। अब मुझे होना है यहाँ फ्राई। पर मैं अब नहाकर आ चुकी थी। मैंने नहाकर आज कोई नए कपड़े नहीं पहने, मैंने वही पिछले साल के पुराने कपड़े पहने, क्योंकि इन कपड़ों में ना मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही सुकून मिलता है। तो ना जितने पुराना कपड़ा हो जाता है उतना ही वो सुकून देने लगता है। तो मैंने नहाकर बस यही कपड़े पहन लिए थे, तो फिर जल्दी से आकर फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि बस मैं नमाज़ ही पढ़ती होती हूँ, तो बच्चे जो है ना वो स्कूल से आ जाते हैं और सबसे पहले वो मेरे पास ही आकर आते हैं, क्योंकि पापा के साथ तो ऑलरेडी वो आए हुए होते हैं, तो मुझे मैं नहीं मिलती हूँ ना, तो सीधे कमरे में आते हैं, फिर आकर सलाम करते हैं। तो बस जल्दी से अब मैंने यहाँ पर तस्बीह पढ़ी। अच्छा, मैंने सूरह कहफ़ मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूँ बैठकर पहले, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सूरह कहफ़ बाद में पढ़ूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जो उनकी जो सुन्नतें रह जाती हैं ना, मतलब कुछ घर में भी पढ़ी जाती हैं, शायद आदमी लोग पढ़ते हैं, आपके भी हस्बैंड पढ़ते होंगे तो वही पढ़ते हैं, तो मैं पीछे हट जाती हूँ, जब वो आते हैं तो मैं पीछे को हट जाती हूँ, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ चुकी होती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ये करा कि ना, क्योंकि बच्चे भी आ चुके थे, अब वो बस फ्रेश होंगे, तो इतनी देर में मैंने ना फ्लेम जो थी ना वो ऑन कर दी थी उसकी, चावलों की। उसके बाद फिर मैंने कहा, सोचा कि मैं अब सूरह कहफ़ पढ़ लेती हूँ। फिर मुझे ध्यान हुआ कि मैंने कबाब तो फ्राई करने को रखे नहीं हैं, मुझे कबाब भी फ्राई करना है, तो मैं फिर जल्दी से फ्रीज़र से कबाब भी फ्राई लेकर आई और मैंने उनको कबाब को फ्राई करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर मैंने ऑयल तो पहले ही निकाल दिया था, आप लोगों ने देखा ही था उस टाइम फुल्कियों में, और ये कबाब जो था ना ये पलटने का नाम नहीं ले रहा था। इस कबाब में मुझे मुझे बहुत परेशान करा, आप देख ही सकते हैं। खैर मैंने भी आखिरकार इसको पलट ही दिया। अच्छा, मैं दोनों तरफ से ना इसको ऑयल लगा देती हूँ। आप देख रहे होंगे अभी कबाब ना बहुत अकड़े अकड़े से हो रहे हैं, क्योंकि अभी बस मैंने फ्रीज़र से निकाल कर इसको ऑयल में डाला, इस वजह से ना मैं दोनों तरफ से ऑयल लगा देती हूँ इसको। फिर मैंने इसको सिम पे करके रख दिया था, उधर चावल भी मैंने रख दिए थे। अब मैं जाकर आराम से पढ़ लूँगी सूरह कहफ़, और जब तक मैंने सूरह कहफ़ पढ़ी है ना तब तक चावलों के अंदर खूब अच्छी सी खतबदी जो कहते हैं ना वो आ चुकी थी। अब मैंने आकर देखा ना तो माशाल्लाह से चावल मेरे लगभग तैयार ही थे। बस अब मैं इसको ना दम में लगाना है मुझे, अब पानी बस इतना था कि मैं बस अब दम में लगा दूँगी। तो अच्छा, दम में लगाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप और देना चाहूँगी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं कहती हूँ चले मैं बता देती हूँ। तो मैंने चावल हमेशा तवा लगा कर ही मैं दम में रखती हूँ, नहीं तो ना बहुत से देखा है कि बहुत लोग बहुत जला देते हैं, इससे ना चावल जलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, एक चावल भी नहीं लगता है तली में। और अगर चावल अगर ज़रा सा भी लग जाता है ना तो पूरे चावल ख़राब हो जाते हैं, पूरी मतलब बिरयानी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छा थोड़ी देर जो है ना फ्लेम को थोड़ा तेज़ रहने दें, फिर थोड़ी स्लो कर दें। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया। कलर में ना मैं ऐसा करती हूँ, केवड़ा, और केवड़े में मैंने पानी मिलाकर एक बॉटल में भर के रख लिया है। तो मैंने थोड़ा सा बस केवड़े में ना कलर डाल के और मैंने इसको कर दिया था। अब हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, दम में आ चुकी है। मैंने इस बीच जो दरूदे इब्राहीम की तस्बीह थी ना, बस मैं इसको दम में लगाकर और दरूद इब्राहीम की तस्बीह पढ़ लेती हूँ। जब तक वो तस्बीह होती है तब तक चावल बड़े मज़े के दम में आ जाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं मेरी तस्बीह भी हो गई और मेरे चावल भी दम में आ गए, हो गए ना एक तीर से दो निशाने। तो यहाँ पर मैं अब हम सब लोगों ने यहाँ पर दस्तरखान लग गया था, तो हम सब लोग बैठकर अब खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है मेरी प्लेट, क्या मैंने रखी है 2 फुल्कियाँ, पहले हस्बैंड को सर्व कर दिया, क्योंकि वो तो अपने हाथ से कुछ डालते ही नहीं, कहते
तुम ही सब कुछ डाल कर दो मेरी प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चटनी डाली थोड़ी सी। अच्छा, जो लहसुन की चटनी होती है ना, पीली मिर्च की, कितनी अच्छी लगती है ना बिरयानी के साथ। दही फुल्की हो, चटनी हो, फिर एक वो कबाब हो एक मज़ेदार सा। तो वो मैंने सब डाल लिया है, मिक्स कर लिया, अब मैं खा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको ना फुल्की तोड़ कर दिखाऊंगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सी और ऐसी मुलायम सी होती है। और इसके अंदर से ना, अच्छा, पानी में डालकर जो बहुत से लोग करते हैं ना, तो जब फुल्की तोड़ो ना तो उसमें से पानी निकलता है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं फुल्की तोड़ रही हूँ ना, तो इसमें से कोई पानी नहीं निकल रहा, अंदर से दही और ऑयल ही निकल कर आता है, कोई पानी नहीं निकलता है। तो बड़े मज़े की हमारी फुल्कियाँ हो गई थी, खाना बड़ा लजीज हो गया था। हमारी बहुत तारीफ़ें हुई, आज भी बच्चों ने भी, मियाँ जी ने भी बहुत सारी तारीफ़ें करी। और बस खाना खा लिया था हम लोगों ने। बस बाद में मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, दही फुल्कियाँ इंजॉय कर रहे थे। अपनी अपनी प्लेट में हम लोगों ने निकाल ली थी और अब हम दही फुल्कियाँ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की बिरयानी, आप लोग भी बताना। देखकर मुंह में पानी आया या नहीं आया। अब यहाँ पर लग चुका था बर्तनों का ढेर और हस्बैंड और बच्चे जो थे वो सब जा चुके थे, मतलब रूम में चले गए थे वो लोग, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गरम गरम बिरयानी खाकर तो और गर्मी लगने लगी थी। खैर, मैं तो अभी नहीं गई थी क्योंकि मुझे तो अभी सॉरी, मुझे तो अभी किचन मतलब वाइंड अप करना था। सारा जो ये सामान बचा है इसको उठाकर फ्रिज में रखना है और बर्तन अभी वॉश करना है, किचन को अभी करना है, क्लीन करना है, फिर कहीं मैं रूम में जाऊंगी। तो किचन तो मैंने खैर साफ़ सुथरा कर लिया है, सारा सामान भी इन चीज़ों में करके रख लिया है। जो बचा था, बिरयानी अभी गर्म थी तो मैंने इस वाले बर्तन में करके मैंने रख दी है, कि बच्चों का होता ही है कि थोड़ी बहुत निकाल कर वो खा ही लेती। बस अब मैं चलती हूँ मैं भी रूम में। बर्तन अभी वॉश नहीं करूँगी, बर्तन करूँगी शाम को, क्योंकि बहुत गर्मी है अभी। तो इंशाल्लाह शाम को आकर फिर मैं बर्तन जो है वो वॉश करूँगी। बस बच्चे यहाँ पर लेट चुके थे, अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।